तरह से ब्रैकेट्स का प्रयोग पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे हम लोग को, यहां से एक पार्ट पढ़ना है रोमन नंबर। क्या पढ़ना है? रोमन नंबर। अब नया पार्ट शुरू हो रहा है, क्या पढ़ना है हमको? रोमन नंबर। अब देखिए, हिंदू अरबिक सिस्टम, इंटरनेशनल अरबिक सिस्टम के अलावा भी एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है रोमन नंबर। अब रोमन नंबर के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके पहले कुछ और भी बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रोमन नंबर्स के बताने से पहले क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, रोमन नंबर्स जो है वो रोम का कल्चर था, सभ्यता, जहां पर गणित यानी मैथ्स को लिखने के लिए सिंबल्स लिखते थे। अब सिंबल जो होता था वो आज के पैटर्न में ABCD-EFGH वाला पैटर्न था। ABCD हमारे यहाँ का नहीं है, ABCD इंग्लैंड का है। तो वो लोग क्या करते थे? 1 2 3 4 5 6 फिर 9 फिर 50 10 ऐसे लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे वो लोग। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो लिखने का पैटर्न है उसमें कुछ खास लेटर्स के बारे में समझिए पहले। तो रोमन नंबर में जोड़ घटाव सब जानेंगे हम लोग। रोमन नंबर से हिंदू अरबिक सिस्टम, यानी कि यह जो नंबर है, अगर हम इसको हिंदू अरबिक के हिसाब से देखें तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, 20 लिख दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, XL लिख दीजिएगा तो 40 हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखिए कि पैटर्न कैसे बदला। यहां पे एक वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि I। दूसरा पैटर्न देखिए V आ गया, तीसरा पैटर्न में L होगा, इसके बाद M होगा, C होगा, D होगा, इस तरह का वैल्यू आएगा। अब आप बोलिएगा सर ये ABCD आप हमको काहे पढ़ा रहे हैं? ABCD नहीं पढ़ा रहे, रोमन नंबर का वैल्यू कैसे कैसे बड़े वैल्यू के साथ आया वो देखिए। यहां पर देखिए, ये वाला जो कॉलम है एकदम अच्छा से आपको समझना चाहिए। ये वाला कॉलम देखिए दिया है ना, ये रूल्स ऑफ सिस्टम लिखा हुआ है, यानी कौन कौन सा नंबर है। I को यूज किया है, V को यूज किया है, X को, L को, C को, D को और M को। सबका मान, I का वैल्यू मेरा 1, V का मान 5, X का 10, L का 50, C का 100, D का 500 और M का 1000। ठीक है। और देखिए इस तरह से ये लिखने भी सिखाया है नीचे में कि कैसे हम इस रूल को फॉलो करके लिखेंगे। 1 का कैसे लिखा है, 2 का कैसे लिखा है, 90 का कैसे लिखा है, 80 का कैसे लिखा है, इस तरह का रूल लिखेंगे। अब कहता है राइट इन नंबर टेबल, टेबल के आधार पर लिखिए। यहाँ पर क्या है? 73 है। 73 को हम कैसे लिखेंगे? 73 में सबसे पहले L लिखेंगे। तो L के बाद देखिए, अगर आपको लगता है कि 73 हम लिखेंगे कैसे, तो 50 प्लस 20 प्लस 3 कर दीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं। 50 का वैल्यू क्या है? L है। 20 का वैल्यू 2 X और 3 में 3 डंडी लगा दीजिए, तो L डबल X ट्रिपल 1, ये हो गया 73। 92 लिखना है, उसी तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा है कि 4 X है, VX है, 1C है, वी आर नॉट रिटन। इस तरह से क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि इसके लिखने का पैटर्न है कुछ, जैसे 1 लिखे, 2 लिखे ना, यहां तक देखिए 8 तक लिखा, 3 लिखे, 4 तक लिखे और 5 आएंगे। 5 को भी से लिखते हैं, लेकिन जैसे ही 4 आएगा तो 4 में से 4 डंडी नहीं दे सकते, नियम नहीं है। 5 से पहले होने के कारण 5, इसके आगे 1 लगाएंगे तो ये 4 है, लेकिन 6 जब लिखना होगा तो 5 के 1 आगे 6 लगाएंगे, यही नियम है इसका। अगर 8 लिखना है तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे 3 ठो। लेकिन अगर 9 लिखना होगा तो ये आप ऐसे 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 नहीं कर सकते हैं। इसका नंबर है कि 10 से ये 1 पहले तो आगे लगाइए। इसी तरह 10 लिखना होगा तो X लिख दीजिएगा, लेकिन 11 जब लिखेंगे तो 1 आगे लगाएंगे। तो ऐसे ही हम लिखते हैं, जिसमें कि हमने आपको सारा वैल्यू बताया। कौन कौन सा वैल्यू अपने पास है चार्ट टेबल के आधार पर? IVXL। तो इसको याद करके रखना है कि कौन कौन सा पार्ट था इसमें। I है, V है,
X है, L है, ठीक है। इसके बाद मेरा जो है वो क्या है, CDM, C है, D है और M भी है। रुकिए हम फ्रेश लिखते हैं। I है, V है, X है, L है, C है, D है और M है, ठीक है। I को क्या लिख रहे हैं, I को 1, V को 5, X को 10, L को 50, C को 100, D को 500 और M को 1000 लिखते हैं। अब ये क्या है, तो ये जो सिस्टम हम लिखे हैं ये रोमन सिस्टम है और यहां पर जो होगा वो हिंदू अरबिक सिस्टम है, ठीक है। अब एक्सरसाइज और सवाल को बनाते हैं, चलिए देखिए। कहता है 69 और 98 को लिखिए। 69 को लिखना है, देखिए 69 कैसे लिखाएगा, 60 + 9 और नहीं समझ में आएगा तो इसको और छोटा कर लीजिए, 50 + 10 + 9। आपको सिंबल याद रखना आसान हो जाएगा। 50 का सिंबल क्या था, आइए दिखाते हैं सिंबल। 50 का सिंबल मेरा क्या था, L है ना। चलो 50 का सिंबल L है तो L हो गया, और 10 का सिंबल X होता है और 9 का सिंबल 1X होता है, इसका सिंबल 1X19 ये हो गया। आराम से लिखाएगा। 98 देखते हैं बुक भी लिखा है इसी तरह। देन इसके बाद व्हाट वी हैव डिस्कस में नेक्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे चैप्टर है ही नहीं इसमें कुछ बनाने के लिए। एक्सरसाइज इसका रोमन नंबर्स का उतना नहीं है, आप बचपन में भी रोमन नंबर्स पढ़े हुए हैं, तो हमको लगता है कि ये जो एक्सरसाइज यहाँ पर है एस्टिमेशन का पार्ट, इसी में लास्ट एक्सरसाइज हो गया। तो हमने आपको रोमन नंबर भी बता दिया। देखिए 1.3 ब्रैकेट्स के बाद खत्म हो गया। देन इसके बाद हम लोगों को एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, रोमन नंबर्स भी मतलब हमने आपको बता दिया। रोमन नंबर्स का पूरा टेक्निक समझा दिया। रोमन नंबर में जोड़ घटाव भी करना आसान है, तो इस पर एक्सरसाइज लेके हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, रोमन नंबर का और एस्टिमेशन का। तो यहाँ पर रोमन नंबर्स का कैसे हम लिखते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, वह भी आ गया। हम लोग पढ़ा है हमने, उस पर